गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड स्मैकडाउन के बारे में बात करनी जरूरी है एंड हाउ कैन दे डू इट द न्यू अनडिस्प्यूट यू नो व्हाट उसके बारे में बात करेंगे। द बैड पार्ट शुड रिमेन फॉर द एंडिंग। यू नो हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक पॉजिटिव नोट से एंड करना हो। समटाइम्स थिंग्स नीड्स टू बी अनडिस्प्यूटेड। आई लाइक के किस तरीके से अगर रोमन रेंस प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास एटलीस्ट बाकी की ब्लड लाइन है स्टोरी लाइन को कैरी करने के लिए। एंड जिस तरीके से स्वेटर बुनते हैं इस स्टोरी लाइन के अंदर वैसे ही चीज़ें बुनी जा रही हैं। एंड समहाउ जेई ऊसो इज द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू पॉल हेमन। आज इतना तो पता चल गया दैट नॉट ओनली सैमी ज़ेन इज मैनिपुलेटिंग जे ऊसो एंड जिमी ऊसो बट अब पॉल हेमन ने भी स्टार्ट कर दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज सैमी ज़ेन भी कह रहा है कि तुम ट्राइबल चीफ बन सकते हो एंड पॉल हेमन भी कह रहा है ट्राइबल चीफ बन सकते हो। बट सैमी ज़ेन अब कह रहा है कि यार अब तुम ट्राइबल चीफ बन जाओगे तो तुम वो सब करने लगोगे जो रोमन रेंस ने किया। डू यू थिंक यू रियली वांट टू गो इन दैट पाथ? आई एम लाइक ब्रो आपने ही मोटिवेट किया है ये सब चीज़ों के लिए। बट खैर पॉल हेमन ने एक चीज़ तो सही करी, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिलवा दिया। अब पहले क्यों नहीं दिलवा रहा था मैं समझ सकता हूँ यार। अब जे ऊसो वर्सेस गुंथर कराओगे तो वो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एटलीस्ट जे ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल आए घर पे अच्छा भी लगेगा। एंड जे ऊसो ने एक्सेप्ट भी किया ऑफर। एंड आई लाइक कि किस तरीके से पॉल हेमन ने जिमी ऊसो का वजूद ही मिटा दिया। कहा कि देयर इज नो द ऊसोस, जिमी ऊसो को हटाओ बिकॉज जिमी ऊसो को पता है डे 1 से कि जो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हो सकता है वो तुम हो, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। आई एम लाइक ठीक है यार, अब आप ये आपका तरीका है मैनिपुलेट करने का बाय द वे, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जे ऊसो ने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया जिसके बाद मेन इवेंट आता है और मेन इवेंट तो भाई क्या ही खतरनाक था। जे ऊसो वर्सेस थ्योरी। मैं तो सोच रहा था टाइटल चेंज हो जाएगा बिकॉज इस राइवलरी के अंदर कुछ भी जो आ रहा है वो इनके हत्थे चढ़ जा रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसे बच गया हो क्योंकि अब इस राइवलरी को स्पेशल बनाने के लिए ये जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। इस राइवलरी के लिए अगर इनको सही में कह रहा हूँ अगर इनको क्रिस बेनवा को बुलाना पड़े ये शायद बुला भी ले, इतना इनके पास क्रिएटिव है। खैर मेन इवेंट में पता नहीं फॉर सम रीजन प्रीटी डेडली आ गई यार। मतलब प्रीटी डेडली को पता होना चाहिए कि अगर आप नहीं आते हो देन देयर इज नो द ऊसोस। अगर आप आ गए हो तो द ऊसोस से आप पिटने वाले हो, दबा के कुट जाओगे। आई डोंट नो मैन, आई थिंक दिस वॉज द वर्स्ट डिसीजन टेकन बाय द प्रीटी डेडली। उसके बाद जिमी ऊसो भी आए उनको बचाने, देन सोलो सिकोआ केम एंड जैसे ही सोलो सिकोआ आया उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड और जिमी ऊसो ने सुपर किक मार दी जे ऊसो को। यही नहीं करना था, हालांकि गलती से हुआ। कमेंटेटर वो वेड बैरेट कह रहा था कि ये देखो ये कर दिया। मेरे को नहीं लगता कि ये क्या बोलते हैं जानबूझ के किया गया है। सोलो सिकोआ ने अच्छा डॉज कर दिया। सेम चीज़ हुई जो कि हमने कहाँ देखी थी नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर कि भैया जे ऊसो जिमी ऊसो ने किक मारी, सोलो सिकोआ को लग गई। आज सोलो सिकोआ को मारना था तो डॉज हो गया, जे ऊसो को लग गई जिसके चलते बेचारा जे ऊसो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हार गया। इन सब के चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी रिटेन द टाइटल। हाउ? इतनी अच्छी ऑस्टिन थ्योरी की किस्मत है कि इतना सब होने के बावजूद वो पता नहीं कैसे करके टाइटल लेके निकल गया है। दैट मीन्स यार ऑस्टिन थ्योरी आप भी मुझे लग रहा है गुंथर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो क्योंकि जिस तरीके से आप चल रहे हो, जैसे सुपरस्टार्स को आप काउंटर कर ब्रो, जॉन सीना को आपने काउंटर किया है तो ऐसे में आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट तो दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप जीत रहे हो ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं। बट एनीवेज आई वुड से कि यार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप आती तो अच्छा लगता। बट अभी भी स्मैकडाउन उसी पॉइंट पर एंड हुई जिस पॉइंट पर स्टार्ट हुई थी कि वेयर डज जे ऊसो स्टैंड्स। जे ऊसो कहाँ है? क्या वो ब्लड लाइन के अंदर है या ब्लड लाइन के बाहर द ऊसोस के साथ है? आई एम सेइंग ये तुम दोनों के साथ नहीं है, ये सैमी ज़ेन के साथ है। इतना सैमी ज़ेन अच्छा मैनिपुलेट कर रहा है कि उसका मन करेगा कि भाई तुम दोनों छोड़ो, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दो। खैर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी नेक्स्ट वीक बिकॉज नेक्स्ट वीक रोमन रेंस भी रिटर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक तो हो जाएगा यार। और नेक्स्ट ट्राइबल चीफ इससे भी हमें प्लीज़ रूबरू करवाओ कि इसके कहने का क्या मतलब है। क्या रोमन रेंस हॉलीवुड में जाने के बाद ये ब्लड लाइन सब कंटिन्यू रहने वाला है?
अबे ये सब कंटिन्यू रहेगा, पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। उसके अलावा पूरा स्मैकडाउन आज मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस से घिरा हुआ था, जैसे कि संतोष एस्कोबार ने मुस्तफा अली को हरा के अपनी जगह बनाई। अगेन मैं ये कहूंगा कि दोनों मैचेस में मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक में अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स का कॉम्बिनेशन क्वालिफाई हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी के एक के जीतने से ऐसा आपको लगेगा कि यार ये क्यों जीत गया, अपार्ट फ्रॉम बेकी लिंच आई थिंक, क्योंकि बेकी लिंच उस टॉप पोजीशन पे पहुंच चुकी है, ऐसा लगता है कि यार इनको मनी इन द बैंक की जरूरत है। उसके अलावा बेली ने भी मिया यिम को हरा के अपना क्वालिफिकेशन जीत लिया फॉर मनी इन द बैंक। Bro, I'm happy and my prediction goes with Bailey। अब मनी इन द बैंक की प्रेडिक्शन की वीडियो तो छोड़ ही दो, मेरे को लगता है मैं पहले उसके बारे में तो बता सकता हूँ कि मैं किसको चाह रहा हूँ जीते, बट ये ईओ स्काई नहीं होनी चाहिए थी बस, क्योंकि ऐसे मैचेस में अपने ही धोखा देते, देख लेना। खैर उसके अलावा एक और चीज़, यूनिफिकेशन का पता चल गया यार। अभी आइला डाउन और अपनी कौन है उसके साथ एल्बा फायर, जो NXT वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है, उनका कन्फ्रंटेशन हुआ विद रोंडा राउजी एंड शाइना बैसलर, जो कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है। और जो भी ब्रॉल हुआ उससे ये पता चला कि अगले हफ्ते या शायद अगले 2 हफ्ते के बाद जब भी है टाइटल्स यूनिफाई हो जाएगी। थैंक यू ट्रिपल एच, बिकॉज दिस इज वट वी नीडेड। एक ऐसी कंपनी जो कि टाइटल्स पर टाइटल्स बनाए जा रही है, जैसे कि फ्री में बट रही हो, उसके साथ में अगर आप एक ऐसी कंपनी बनो जो कि टाइटल्स को कम कर रहे हो, तो भाई हम तो फिर आपको सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। जिस टाइटल्स की कोई वैल्यू ना हो उसे कर दो खत्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही स्टार्टिंग से तो यही था कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स जो होगी उसे कोई भी लड़ सकता है, रॉ की भी, स्मैकडाउन की भी, NXT की भी। तो भैया तुम पे फिर NXT की कहाँ से आई, ये मेरे को इस चीज़ समझ में नहीं आई थी। अब क्लैरिफिकेशन हुआ है, इतने साल के बाद जाके क्लैरिफिकेशन मिला है भाई। थैंक यू ट्रिपल एच। विंस मैकमैन ने हगा साफ आप कर रहे हो। अच्छा हाँ, ये एजे स्टाइल्स वाला केस भी तो हुआ था, बेली वाले मैच में ही हुआ था, ये मिया यिम के साथ था, क्योंकि तो एजे स्टाइल्स रिंग साइड पे बैठा था, केरिन क्रॉस आ गया पीछे से जकड़ लिया। भैया स्कारलेट को जकड़ो ना, लेकिन पता चला स्कारलेट के हाथ में पता नहीं मिर्च थी क्या थी, एजे स्टाइल्स के भोग दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एजे स्टाइल्स को रिटर्न ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब एजे स्टाइल्स ने रिटर्न कर लिया तो वो कैरिन क्रॉस से लड़ रहा है, और कैरिन क्रॉस से लड़ना मतलब आपको पता ही है करियर सुसाइड। ड्रू मैकिंटायर के साथ हुआ तो एजे स्टाइल्स आपके साथ भी हो सकता है। दूरी बनाए रखना, मैं बस इतनी सावधानी की चेतावनी देना चाहूँगा बस। उसके अलावा ब्रेन कॉर्बिन का भी बुच के साथ मैच देखने को मिला था, क्वालिफाइंग मैच था, बुच ने क्वालिफाई कर लिया थैंक्स टू कार्मेलो हेस, क्योंकि कार्मेलो हेस और कॉर्बिन का चल रहा है पंगा, क्योंकि कॉर्बिन फ्री एजेंट है तो वो कहीं भी जा सकता है, तो उसके बढ़िया पंगे चल रहे हैं। अभी बुच से मैच था जिसमें कार्मेलो भी था, क्योंकि कार्मेलो से उनका NXT में पंगा है। बैक स्टेज में गया तो कैमरन ग्राइम्स ने ठोक दिया, क्योंकि कैमरन ग्राइम्स से भी पंगा है। भाई बेरन कॉर्बिन है कि ब्रॉक लेसनर है, ये तो मुझे लग रहा है जो मिड कार्ड सुपरस्टार होते हैं ना, मिड कार्ड भी नहीं, ये तो उससे भी नीचे है, उन सुपरस्टार्स का ब्रॉक लेसनर बेरन कॉर्बिन ही है कि भैया हाँ लंबा ठाड़ा भी है तो और क्या चाहिए, और ऊपर से इतने टाइम से WWE के अंदर है, ऊपर से लास्ट गाय जिसने रोमन रेंस को पिन किया, तो क्यों नहीं होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग जिसके बारे में आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे, विच इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बनता भी है। जिस तरीके से इन्होंने पीठ पर डंडा मारा है, मैं तो कहूँगा कि डंडा ही मारा है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जो कि स्मैकडाउन में है, उसके लिए एक नई बेल्ट आई है जो कि अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियनशिप है। हाउ मोर कॉम्प्लिकेटेड कैन यू गो, एंड दिस इज वाई पीपल हेट अपना ये कौन है टकलू, स्क्रैप डैडी, क्या नाम है इस बंदे का, एडम पियर्स। यस, एडम पियर्स को लोग इसीलिए हेट करते हैं इनकी हरकतों की वजह से। आई नो कि उन्होंने नहीं बनाई है पर्सनली, बट कम ऑन मैन, एटलीस्ट हमारी जो अनडिस्प्यूटेड रोमन रेंस वाली चैंपियनशिप थी वो अलग दिख रही थी। नो मोर भैया, पीछे का बकल हटाओ, उसको वाइट करो और दे दो आस्का को। अब वो भी ठीक है यार, चलो हम समझते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था, जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी उसके जैसी ही ये दोनों भी बना दी थी, रॉ और स्मैकडाउन की। लेकिन अब ये रॉ की है, स्मैकडाउन की है, स्मैकडाउन की चैंपियनशिप तो रिया रिप्ली घूम रही है लेकिन रॉ में, तो उसका क्या होगा। और इसको ये रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी नहीं बोल रहे, इसको ये वुमेन्स चैंपियनशिप बोल रहे हैं, एज इफ कि ये एक ही चैंपियनशिप होने वाली है। तो क्या ये लोग रिया रिप्ली से टाइटल लेने वाले, या फिर उस टाइटल का नाम कुछ और रखने वाले, मे बी
मे बी यूनिवर्सल वुमेन्स चैंपियनशिप कर दो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। या फिर वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स चैंपियनशिप जैसे कि सेथ रॉलिंस के पास है। तो मैं ये कहूँगा कि देखो WWE का फैन बेस बढ़ा है, पिछले 6 महीने के अंदर काफ़ी पैसा वैसा आया है, लेकिन उस पैसे को अगर ये ऐसे टाइटल्स बनाने में खर्च करने वाले देन दैट इज़ नॉट वर्थ इट। उससे अच्छा आप इंडिया में आ जाओ, इतना ही तो फ्री में एक आध शो करा दो ना। ये क्या टाइटल बनाई है, क्यों बनाई है? मेरे हिसाब से तो रॉ स्मैकडाउन की टाइटल्स परफेक्ट थी, थोड़ा सा स्विच करना था बस, आपको ड्राफ्ट के टाइम पे करना था ऑफकोर्स कि स्मैकडाउन वाली रॉ पे चली जाए, रॉ पे स्मैकडाउन की चली जाए। कितनी शर्म आती है, स्मैकडाउन का शो चल रहा है, रॉ वुमेन्स टाइटल लेके घूम रही है आस्का, थोड़ी तो शर्म करो। ट्रिपल एच आई थिंक इन मामलों में बड़ा आलसी है, अगर यहाँ से उसने कुछ चेंज कर दिया तो अच्छी बात है। और उल्टा मैं तो कहूँगा कि अगर ये एक ही वुमेन्स चैंपियनशिप रहती है ना देन दैट इज ऑसम, दैट इज ग्रेट। जितनी कम चैंपियनशिप होगी ऐसे डिवीजन में उतना अच्छा है। इतनी सारी चैंपियनशिप लेके चैंपियनशिप की प्रेस्टीज ही चली जाती है। बट आई अंडरस्टैंड कि अगर एक ही ब्रांड में रह गई चैंपियनशिप तो फिर राइवलरी कैसे होगी दूसरे ब्रांड में, तो वो दोनों जगह ट्रांसफर करवा दो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज आई एम रियली वेटिंग फॉर रिया रिप्लीज कि यार उनके साथ क्या होगा। I mean, come on man, this was very heartbreaking to be honest, और interesting भी था at the same point कि यार ये हुआ क्या, nobody was expecting that। और इतना डल सा इनका प्रेजेंटेशन रहता है चैंपियनशिप उठाने का, भैया थोड़ी मेहनत ही कर लो। या तुमने सोच ही लिया कि भैया लोग तो हेट करने वाले तो हम ऐसे ही कर देते हैं, यार थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। एनीवेज अगर आज की मेरे को स्मैकडाउन को रेट करना पड़ेगा ओवरऑल, आई थिंक आई शुड से इट वाज 3.5, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैंपियनशिप प्रेजेंटेशन मैं इसको 4 देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आगे चल के याद रहने वाली है। अब पॉजिटिव रीज़न या नेगेटिव रीज़न वो आगे पता चलेगा, लेकिन आज के लिए तो मैं कहूँगा कि मेमोरेबल मोमेंट यही था। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको शो कैसा लगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।